क्योंकि चैप्टर हम शुरू करें चैप्टर नंबर 6, सही है, जो कि हमारे पास है सॉल्यूशन। सही, तो सबसे पहले जो है वो, चूंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सही, तो टॉपिक्स में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है कौन सा भाई, अंडरस्टैंडिंग मिक्सचर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बेसिक टर्म्स के ऊपर जो है वो इसको समझना होगा कि भाई जो टर्म्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे भाई, मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक भी टर्म्स के ऊपर ही है, यानी कि डेफिनेशन इसके अंदर समझनी है कि भाई सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। सही है, फिर इसी तरीके से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम आते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। सही है, तो हमारे पास जो क्या नाम है सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होते हैं, और फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन है इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शुरू होगा वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देन अंडरस्टैंड द कंसंट्रेशन, और फिर कंसंट्रेशन के अंदर ही हमें यहाँ पे इसके जो है कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि मोलैरिटी और परसेंटेज से रिलेटेड होंगे, और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सही, और फिर आखिर में एक कंपैरिजन हमें पढ़ना होगा कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर कोलोइड्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मोटिव है, सही है, वो ये है कि भाई आज हमने नंबर 1, सही है, एक तो ये मिक्सचर सॉल्यूशन सस्पेंशन, और दूसरा हमारे पास जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एक्वा सॉल्यूशन, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबली हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस करना है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। सही, तो क्या नाम है, अच्छा, अगर वॉइस का इशू हुआ करे तो फ़ौरन से जो है वो डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लिया करो। ठीक है ना, कभी कभार वो नेट में इशू आ जाता है। सही है ना बाकी और किसी को अगर प्रॉब्लम हो वॉइस में तो वो बता दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टॉपिक्स हमने जो मुकम्मल आज करने हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो भाई देखें कि सॉल्यूशन को अगर हमें समझना है, सही है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हमें पहले क्लियर करना होगा, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, और कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि भाई व्हाट इज़ मिक्सचर, कि भाई मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम मिक्सचर को देखें, सही है भाई, मिक्सचर क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन, सही, अगर मैं आपसे पूछूं मिक्सर क्या होते हैं, तो मिक्सर में ज़्यादातर बच्चे मेरे क्लास के अंदर यही जवाब देते हैं कि भाई अगर सर हम किन्हीं भी दो चीज़ों को, सही है, आपस में मिक्स कर दें, सही है, तो वो मिक्सचर कहलाएंगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल्स अगर पूछता हूँ कि भाई एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, सही है, तो भाई बच्चे बोलते हैं भाई सर पानी लें, सही है, और पानी के अंदर आप नमक को डिज़ोल्व कर दें, तो ये क्या हो गया भाई, ये पानी और नमक का एक मिक्सचर बन गया। इसी तरीके से पानी लें और पानी में जो है वो सैंड, मिट्टी, उसको डिज़ोल्व कर दें, तो यहाँ पे पानी और सैंड का ये भी क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे मिक्सचर जो है वो आप अपने क्या नाम है इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व करते हैं। सही है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द भाई क्या नाम है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त भी एक मिक्सचर बनता है, जब मम्मी बनाती हैं दाल चावल। सही है, तो हम क्या करते हैं भाई, पहले प्लेट में निकालते हैं चावल और उसके ऊपर डालते हैं दाल, और फिर उसको हम मिलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है भाई, एक मिक्सचर बन जाता है। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़, जिस मिक्सचर में हम 2400 घंटे रहते हैं, सही है, वो है हमारे पास एयर। सही है, एयर भी हमारे पास क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सही है, उसके अंदर भी हमारे पास नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और इसके अलावा और डिफरेंट गैसेस जो है वो आपस में क्या हुई हुई है भाई, मिक्स हुई हुई हैं, बिरयानी और रायता। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हम जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर काफ़ी सारी मिक्सचर की जो एग्जांपल्स हैं, सही है, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो मिक्सचर को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, मिक्सचर एक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाएगा मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि अगर हम उसमें दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को क्या कर दें, बस कंबाइन कर दें, मिला दें, सही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। सही, अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि उन जिन दो चीज़ों को हमने आपस में मिलाया है उनके दरमियान में कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो, सही है, कोई बॉन्डिंग बने, कोई केमिकल, कोई कोवलेंट बॉन्ड हो, कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, कोई आयनिक, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सही है, तो अगर हमने सिर्फ उसको मिला दिया आपस में तो भाई हमारा जो मिक्सचर है वो अब क्या है भाई, यहाँ पे रेडी है। सही है, और मिक्सचर की एक खूबी ये भी होती है कि हम उसको वापस से सेपरेट भी कर सकते हैं। सही है, उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट भी कर सकते हैं। सही है, अब जैसे
एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दी यहाँ पे कि भाई आप पानी के अंदर नमक को क्या कर दो भाई, डिजोल्व कर दो। अब मैं बोलूँ भाई पानी में से नमक को जो है वो आपने सेपरेट करना है, तो अब कैसे करेंगे सर, पानी तो डिजोल्व हो गया, अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो किसी के पास एग्जाम्पल है इसकी कि अगर मुझे पानी में से सॉल्ट को सेपरेट करना है तो उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा भाई, सही कोई बता सकता है यहाँ पे। सही, फिल्टर तो नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी के अंदर सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है तो सॉल्ट जो है वो हो जाता है आयोनाइज, यानी कि Na अलग Cl अलग। तो आइंस जो है वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर आप उसको फिल्टर पेपर से गुजारोगे ना तो वो आइंस भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे। सही है, और कोई तरीका भाई, बॉयल, वेरी गुड जुनैद, सही है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो हम क्या करेंगे कि भाई जब हमने इसके अंदर जो है वो क्या किया, सही, सॉल्ट को जब हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया और जब मिक्स होने के बाद जो सॉल्ट है और जो वाटर है वो सेम फेज के अंदर आई है, यानी कि दोनों ही लिक्विड्स। सही, अब हमें इसके अंदर जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है वो सॉलिड होता है और वाटर जो है वो लिक्विड होता है, लेकिन जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये कंप्लीटली एक फेज के अंदर आ जाते हैं, यानी कि लिक्विड फेज के अंदर। अब इसको अगर हमें सेपरेट करना है तो जुनैद ने हमें ये बताया कि भाई सर हम इसको क्या कर लें, बॉयल कर लें। सही है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने से होगा क्या कि इसके अंदर जितना भी वाटर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और पानी चूंकि हल्का होता है तो वो गैस बन के एवोपरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट जो है यानी कि NaCl वो नीचे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, बैठा रहेगा। तो अगर हम इस बॉइलिंग को तब तक जारी रखें जब तक इसके अंदर से सारा पानी खत्म नहीं हो जाता, तो एट द एंड जब बॉइलिंग खत्म होगी तो आपको इसके नीचे कुछ क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, और वो क्रिस्टल्स बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के होंगे, वो सॉल्ट के होंगे जो कि आपने इसके अंदर डिसॉल्व किया था। इसी तरीके से अगर पानी में मैं मिट्टी को डिसॉल्व कर दूं, तो पानी में अगर मिट्टी को मैं डालता हूं तो वो उसके अंदर क्या नाम है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती। सही है, यानी कि जो मिट्टी है वो अपने सॉलिड फॉर्म में ही रहती है और पानी अपने लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, यानी कि जो स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी पता नहीं मुझे किसने बताया था, फिल्टर, तो उसको हम फिल्टर कर लेंगे। तो अगर हम उसको फिल्टर कर लेते हैं तो क्या होगा कि पानी जो है, सही, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या नाम है, फिल्टर से पास आउट हो जाएगा, और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या चीज रुक जाएगी भाई, जो सैंड है, जो मट्टी है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रुक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैंड और वाटर के जो मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारी एग्जांपल्स। ठीक है, तो मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इट कैन यूजुअली सेपरेटेड बैक, सही है, यानी कि ज्यादातर सेपरेट बैक हो सकते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेपरेट बैक ना भी हो, तो जरूरी नहीं है, सही है, इनटू द ओरिजिनल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर हम समझ गए। मिक्सचर का मतलब क्या है कि अगर हम किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें तो वो क्या कहलाता है भाई, मिक्सचर कहलाता है। और ये दो चीज़ें जो हम ले रहे हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, ये सॉलिड भी हो सकती हैं, ये लिक्विड भी हो सकती हैं, और ये गैस भी हो सकती हैं। क्लियर है भाई। तो भाई मिक्सचर के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, सही है, जल्दी से, शाबाश। जब तक मैं यहाँ पे एक मिक्सचर की एक सिप ले रहा हूँ, सही है, सही है, तो ये भी मिक्सचर है, इसको सेपरेट कर सकते हैं चाय को, है भाई, चाय के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी है, दूध है, पत्ती है, चीनी है, क्या इसको अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सही है, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसको सेपरेट नहीं कर सकते, एक दफ़ा चाय बन गई तो बस पी लो। है भाई, समझे ना। अच्छा, तो अब भाई नेक्स्ट, हाँ सही है, हाँ चाय अच्छी है, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल है चाय, और चाय है अच्छी, और चाय मैंने है पी ली, ठीक है, तो अच्छी चाय थी।